बस अड्डे पर शाम ढल रही थी। यात्रियों की भीड़ अपने अपने रास्ते जा रही थी। तभी शहर से आया एक युवक बस से उतरा। उसका नाम साहिल था। वह कई वर्षों बाद अपने पैतृक गांव लौटा था। जैसे ही उसने बैग उठाया, पीछे से धीमी सी आवाज आई, साहब, आपका सामान उठा दूं? जो ठीक लगे दे दीजिएगा। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। साहिल ने मुड़कर देखा। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक दुबला-पतला लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर गरीबी साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में आत्मसम्मान था। पहले तो साहिल ने मना कर दिया, लेकिन जब उसने उस लड़के की आंखों में देखा तो उसका दिल धड़क उठा। वह कोई और नहीं, बल्कि उसका बचपन का सबसे अच्छा दोस्त राहुल था। राहुल ने उसे पहचाना नहीं। इतने वर्षों में साहिल का रूप, पहनावा और व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। साहिल ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर सामान भी उठवा लेना। राहुल पहले तो झिझका, लेकिन साहिल के समझाने पर वह पास के ढाबे में बैठ गया। गर्मागर्म खाना सामने आया तो राहुल की आंखें भर आईं। साहब, मेरी मजदूरी तो 10 रुपए की भी नहीं बनती। इतना महंगा खाना मैं कैसे चुका पाऊंगा? साहिल मुस्कुरा दिया। जब मैं वापस जाऊंगा, तब मेरा सामान उठा लेना। अभी बिना सोचे खाओ। राहुल कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खा रहा था। हर निवाला खाते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। खाना खत्म होने के बाद साहिल ने उससे धीरे धीरे उसके जीवन के बारे में पूछा। राहुल ने भारी आवाज में बताया, मेरे पिता किसान थे। जमींदार से कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन लगातार 2 साल फसल खराब हो गई। ब्याज इतना बढ़ गया कि उसने खेत, घर और बैल सब छीन लिए। पिताजी यह अपमान सह नहीं पाए। उन्होंने फांसी लगा ली। कुछ पल रुककर राहुल बोला, माँ भी ज्यादा दिन नहीं जी सकी। मैं अनाथ हो गया। पढ़ाई छूट गई। अब बस मजदूरी करके किसी तरह पेट भरता हूँ। साहिल की आंखें नम हो गईं। उसे अपने स्कूल के दिन याद आने लगे। दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ाई में हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती थी। राहुल हर परीक्षा में अव्वल आता था। उसके पिता का सपना था कि वह बड़ा अफसर बने, लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। साहिल के पिता का तबादला शहर हो गया था और दोनों दोस्त बिछड़ गए। उसी रात साहिल ने होटल में 2 लोगों का कमरा लिया और राहुल से वहीं रुकने को कहा। राहुल ने मना किया। साहब, मैं पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। मेरी आदत है। लेकिन साहिल ने हंसते हुए कहा, जब तक मैं गांव में हूँ, तुम मेरे मेहमान हो। अगले दिन वह राहुल को कपड़ों की दुकान ले गया। नए कपड़े, जूते और जरूरी सामान दिलवाया। जब राहुल ने नहाकर नए कपड़े पहने और आईने में खुद को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साहब, माँ याद आ गई। वह अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े सिलती थी। साहिल कुछ नहीं बोला, बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अगले दिन राहुल उसे गांव घुमाने ले गया। वह उसे उस पुराने घर के सामने ले गया, जहां कभी उसके माता पिता की हंसी गूंजती थी। अब वहां ताला लगा था। फिर वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले गया। धीरे से बोला, यही मेरा घर है साहब। यही पेड़ मेरा सहारा है। यह सुनकर साहिल अपने आंसू रोक नहीं पाया। उसी समय उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। अब और नहीं। राहुल हैरान होकर उसे देखने लगा। साहिल मुस्कुराया, मैं कोई अजनबी नहीं हूं। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त।
साहिल हूं। एक पल के लिए राहुल जैसे पत्थर बन गया। उसने ध्यान से साहिल का चेहरा देखा। फिर अचानक उसके होंठ कांपने लगे। साहिल। अगले ही पल दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। सालों का दर्द, अकेलापन और बिछड़ने का दुख आंसुओं में बह गया। साहिल उसे अपने चाचा के घर ले गया। चाचा पहले से पूरी बात जानते थे। उन्होंने गांव के कई किसानों को साथ लिया और सीधे जमींदार के घर पहुंचे। जमींदार ने घमंड से कहा, 1 लाख रुपए लेकर आओ, तब खेत और घर मिलेंगे। साहिल के चाचा ने बिना कुछ कहे बैग खोला और पूरे 1 लाख रुपए उसके सामने रख दिए। ये लो, अब तुरंत राहुल का घर, खेत और बैल वापस करो। गांव के इतने लोगों को देखकर जमींदार की अकड़ निकल गई। उसे मजबूर होकर कागज, चाबियां और बैल वापस करने पड़े। राहुल अवाक खड़ा सब देख रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सपना उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था, वह आज सच बनकर उसके सामने खड़ा है। गांव के किसानों ने भी उसका साथ देने का वादा किया। किसी ने बीज दिए, किसी ने खाद, तो किसी ने खेत तैयार करवाने में मदद की। साहिल ने खेती शुरू करने के लिए 20,000 रुपए भी दिए। राहुल उसके पैरों में गिर पड़ा, लेकिन साहिल ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। दोस्त, एहसान नहीं किया, दोस्ती निभाई है। अब मेहनत करना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। राहुल ने आंसू पोंछते हुए वादा किया, अगली बार जब तू गांव आएगा, तुझे मेरा सिर झुका हुआ नहीं, गर्व से ऊंचा मिलेगा। साहिल शहर लौट गया। 6 महीने बीत गए। एक दिन उसके घर की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने राहुल खड़ा था। अब वह पहले जैसा गरीब मजदूर नहीं, बल्कि मेहनती किसान लग रहा था। चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने साहिल के माता-पिता के चरण छुए और जेब से 20,000 रुपए निकालकर साहिल के हाथ में रख दिए। ये तुम्हारे पैसे हैं, बाकी भी धीरे धीरे चुका दूंगा। साहिल ने पैसे लौटाने चाहे, लेकिन राहुल नहीं माना। तब साहिल के पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, यह इसकी खुददारी है, इसे स्वीकार कर लो। साहिल ने पैसे रख लिए। फिर राहुल ने मुस्कुराते हुए शादी का निमंत्रण पत्र आगे बढ़ाया। भाई, शादी में जरूर आना। साहिल खुशी से उछल पड़ा। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार गांव पहुंचा। गांव वालों ने दोनों दोस्तों का ऐसा स्वागत किया जैसे कोई त्योहार हो। शादी में हर कोई एक ही बात कह रहा था, सच्ची दोस्ती वही होती है जो बुरे समय में साथ खड़ी रहे।